Hello, guys, how are you all? If you hate to meditate, welcome to my club. I also don't like to meditate. But why? We know that meditation has some great benefits, but at the same time, we feel it's boring. Correct? If you are hyperactive person or extremely extrovert person like me, then meditation is the last thing you want to do. Friends, meditation, the word is heavy, but meditation means you are concentrating on some thoughts or on some thing. Main advantage of meditation is you can stop your chaos of your mind. It is the act of focusing your mind. Deep breathing is the big part of meditation, right? And it gives a sense of control. But we do some common mistakes. I am not an exception. Mistake number one, timing. वी डिसाइड द मेडिटेशन टाइमिंग. हम ये मान लेते हैं अगर सुबह जल्दी उठ के करेंगे मेडिटेशन तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा. ये टाइम पे तो नहीं कर सकते. ये कोई टाइम है मेडिटेशन करने का? नो, वी आर डूइंग मिस्टेक. हम कोई भी टाइम पे मेडिटेशन कर सकते हैं जब आपका दिमाग, आपका मन शांत हो, जब आप कंफर्टेबल हो, जब आपकी हेल्थ परमिट करे. उस टाइम पे हम मेडिटेशन करेंगे तो हमको ज़्यादा फ़ायदा होगा. मिस्टेक नंबर टू, देयर इज़ ओनली वन वे टू डू मेडिटेशन. ये गलत है. We have different physical and mental temperament and mood, and we have different physical tendencies, right? And मेडिटेशन की बहुत सारी टेक्निक्स है. फॉर एग्ज़ाम्पल सदगुरु जी की है, देन श्री श्री रविशंकर, विपश्यना, देन योगिक, बहुत सारी है. पर हम क्या करते हैं, किसी ने ये किया है तो हम वो फॉलो करते हैं. फिर दूसरे ने ये फॉलो किया है तो हम उनको देख के वो फॉलो करते हैं. बट नो, आप अपने हिसाब से चूज़ कीजिए कि आपको कौन सी टेक्निक ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है या फिर ज़्यादा अच्छी लगती है, वो करिए. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने खुद ने विपश्यना किया हुआ है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है तो मैं वो करती हूँ. और ऐसा नहीं है कि मैंने किया है वो आपके लिए होगा ही. नो, आपके लिए जो वर्क करता है वो शायद मेरे लिए ना भी वर्क करता हो. सो प्लीज़ डोंट कंपेयर. आप अपने हिसाब से अपना ज्ञान लगा के खुद डिसाइड कीजिए कि मुझे क्या करना है. मिस्टेक नंबर थ्री, वी ऑलवेज एक्सपेक्ट आइडियलाइज एक्सपीरियंस. एंड उसके हिसाब से हम एक गोल सेट कर देते हैं, एक लिमिट बांध लेते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मेडिटेशन करते हैं तो ये सब तो होना ही चाहिए, ये एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए. बट डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है. मेडिटेशन में सबके एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं. सच में डोंट कंपेयर, ऐसा मत कीजिए और कुछ सोचिए भी मत. आप जब भी मेडिटेशन करो तो रिसीविंग मोड में रहिए और कुछ भी हो, कोई भी एक्सपीरियंस हो, आप एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ भाई, मुझे तो ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, उसका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है मेरे से. इट्स ओके. हमने ना पहले से बहुत कुछ सुन के रखा है लोगों से या फिर बुक में पढ़ के कि ऐसा ऐसा होता है मेडिटेशन में. तो नहीं, आप ज़ीरो माइंड, अपना माइंड टोटल खाली कर दीजिए, एम्प्टी योर माइंड एंड देन डू मेडिटेट. खुद पे ना हाई एक्सपेक्टेशन मत कीजिए या फिर हाई कमिटमेंट मत कीजिए. प्लीज़ हैव पेशेंस एंड क्यूरियोसिटी इन योर ओन प्रोसेस. मिस्टेक नंबर फोर, वी इग्नोर आवर बॉडी रोल. हम अपनी फिज़िकल कैपेसिटी भूल जाते हैं कई बार. कई योगा पोस्चर्स होते हैं या फिर कुछ मेडिटेशन में हमें
कई घंटों तक बैठ के सिर्फ अपनी ब्रीदिंग या फिर अपने थॉट्स पे फोकस करना होता है। और कई बार ऐसा होता है, कई लोग इतने घंटे तक नहीं बैठ सकते या फिर उनकी फिज़िकल जो सिचुएशन है वो उनको परमिट नहीं करती इतने घंटे बैठने के लिए। पर नहीं, हम तो करेंगे ही। तो फिर क्या होगा? हमारी बॉडी की एक लिमिटेशन है, अगर वो इग्नोर करेंगे ना तो फिर मेडिटेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाएगा। You know, friends, we must stretch our body according to our physical limitation and without any physical injury. Mistake number 5, हमें आदत है जल्दी गिव अप करने की, है ना? 2-4 दिन गए नहीं कि हम बहाने बनाने स्टार्ट कर देते हैं कि यार आज तो बहुत बैक पेन है, या फिर आज तो मेरे पैर काम ही नहीं कर रहे, या फिर आज तो रहने दे, दिमाग ठिकाने पे ही नहीं है, नहीं होगा मेडिटेशन, है ना? ये एक जनरल एग्जाम्पल है, मेरा खुद का ही एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। जब हम कुछ स्टार्ट करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में हम बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्टिक होते हैं। हमने खुद से बहुत हाई होप्स रखी है, करेक्ट? तो एक बार मैंने भी ऐसा डिसाइड कर लिया कि अब मैं वॉकिंग के लिए जाऊंगी। तो फर्स्ट डे फॉर्म में आके 5 किलोमीटर्स तो आई हैव डन, बट नेक्स्ट डे पैर काम ही नहीं कर रहे, सो गए। सो डियर फ्रेंड्स, कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर कुछ भी आप रेगुलर करते हो ना तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा, नहीं कि एक वीक किया फिर छोड़ दिया, फिर वापस से स्टार्ट किया छोड़ दिया। नो, कंसिस्टेंसी इज द की, रिमेंबर। मिस्टेक नंबर 6, आपने जो भी डिसाइड किया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये मेडिटेशन टेक्निक चूज़ करी है, ये डिसाइड कर लिया आपने, फिर आप करते रहिए। आप रिज़ल्ट मिले या ना मिले ये मत सोचिए, बट अड़े रहिए। ऐसा नहीं कि चलो एक दिन इसकी टेक्निक यूज़ कर ली, दूसरे दिन उसकी टेक्निक यूज़ कर ली। नो, ऐसा करोगे तो आप कंफ्यूज्ड हो जाओगे। नो, आपने जो भी टेक्निक चूज़ की है वही कीजिए, उसको टाइम दीजिए, तो आपको पक्का रिजल्ट मिलेगा। मिस्टेक नंबर 7, we sometimes feel insecurities, fear, guilt, disappointments. But it's okay. कुछ भी हम स्टार्ट करते हैं ना नया, तो ये सब फीलिंग्स आना नॉर्मल है। इट्स ओके टू फील लाइक दैट। सो फ्रेंड्स, ये सारी जो मिस्टेक्स है ना, अगर उन पे हम वर्क कर लेना तो मेडिटेशन बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है आपके लिए, एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस हो सकता है। ट्राई इट। जो आपको खुद को खुद से जोड़े वो मेडिटेशन आप चूज़ करिए और फिर देखिए आपको बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये सारी मेडिटेशन जो टेक्निक्स होती है ना, वो हमें क्या सिखाती है? खुद को जानना। अगर खुद को जान लेंगे ना, जीत ही जाएंगे। So friends, that's it for today. I am wishing you very healthy life. So see you in the next video. Give me your responses. Bye bye.